कक्षा 12 रसायन विज्ञान 2021 महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी बोर्ड। भाई इस बार हम लोग जो है केमिस्ट्री के अध्याय 1 से 14 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से लिए जा रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि इनसे बाहर आपकी एक भी परीक्षा में नहीं आएगा। तो भाई चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो इधर हमारा मिशन रहेगा हमारा मिशन अब की बार 90 पार। तो भाई चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है फ्रेंकल दोष एवं शार्टकी दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो छांटे गए आपके लिए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। और नंबर 3 आपका जो है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन को परिभाषित करना है। आदर्श विलयन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। नंबर 4 ऐसे ही नंबर 4 क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ऐसे ही नंबर 5 अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। ये आपके मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अगला प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है। लवण सेतु क्या है और इसके कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। ये आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बीबीआई क्वेश्चन है। बीबीआई मोस्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो बतानी है। और आपका अगला प्रश्न है परासरण दाब को परिभाषित करना है। अगला प्रश्न फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। ये भी बीबीए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है उल्टा परासरण क्या है। उल्टा परासरण क्या है इसको परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है भौतिक अधिशोषण क्या है। प्रश्न नंबर 13 है रासायनिक अधिशोषण क्या है। इसी तरह प्रश्न नंबर 14 है अधिशोषण क्या है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ये जो है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करना है। इसमें अंतर स्पष्ट करने के बाद आप बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखें। फैराडे का द्वितीय विद्युत नियम। और प्रश्न नंबर 17 की ओर विद्युत अपघटनी सेल को परिभाषित कीजिए। विद्युत अपघटनी सेल इसको परिभाषित करना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 18 है न्यूटन समीकरण क्या है। ऐसे प्रश्न नंबर 19 विद्युत कण संचरण क्या है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 20 है ब्राउनी गति क्या है। और ये सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन प्रश्न हैं जितने भी, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एंड क्वेश्चन है, समझ लो। इनसे बच के आपका परीक्षा से कोई बाहर ही नहीं आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है लिखें। निश्चालन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है 23 नंबर का जारण या भर्जन को परिभाषित कीजिए। 24 नंबर प्रश्न प्रगलन को परिभाषित कीजिए। और 25 नंबर प्रश्न है आपका 25 नंबर क्वेश्चन आयनन विभव एवं आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। ये दो जो हैं आयनन ऊर्जा और आयनन विभव, इनके बारे में आपको याद कर लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 निस्तापन को परिभाषित कीजिए। निस्तापन क्या है, निस्तापन के बारे में हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न है लिगेंड्स, लिगेंड्स को समझाइए यानी लिगेंड्स के बारे में बताइए, लिगेंड की परिभाषा को दीजिए। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28 आयन मंडल को परिभाषित कीजिए। आयन मंडल, आयन मंडल होगा उसको परिभाषित करना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है आपका द्विक लवण, द्विक लवण के बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30, ये है क्या होता है जब
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है। इसमें जो है रिएक्शन देनी है आपको, ऐसे मतलब रिएक्शन वाले आपको याद करने हैं, देखने हैं, समझने हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि संकीर्ण ऊर्जा क्या है, संकीर्ण ऊर्जा के बारे में। प्रश्न नंबर 32 दहली ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 33 ऐसे ही 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है एंजाइम क्या है, इसके बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 34 आर्हेनियस समीकरण को लिखिए। आर्हेनियस समीकरण जो है उसको आपको बताना है, लिखना है। ऐसे ही आपका है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 36 है आपका उदासीनीकरण ताप को परिभाषित करना है। उदासीनीकरण ताप को परिभाषित कीजिए। 37 नंबर प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है आपको। ऐसे 38 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन क्या होता है, कैसे क्या, तो ये आपको पता होना चाहिए। और 39 नंबर प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। एंजाइम को परिभाषित करना। ये सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 नंबर का प्रश्न है विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में आपको बताना है, विटामिन की परिभाषा देनी है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। तो प्रश्न नंबर 41 है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में लिखें या परिभाषा दीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोधी क्या है या प्रतिरोधकता क्या है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है विशिष्ट चालक को परिभाषित करें। जो विशिष्ट चालक है उसको परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 43 आणविक चालकता से क्या तात्पर्य, जो आणविक चालकता होती है उससे क्या तात्पर्य, उसके बारे में आपको बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन में विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, लिखें। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 45 अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, अधिशोषण और अवशोषण में आपको अंतर बताना है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। प्रश्न नंबर 46 है अपोहन या अपोहन जिसे डायलिसिस कहते हैं इंग्लिश में, जेल प्रयास मिक्सेल्स को परिभाषित कीजिए। अपोहन, डायलिसिस जेल और प्रयास मिक्सेल्स को परिभाषित कीजिए। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। और आगे आपको देखना है डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। और प्रश्न नंबर 48 है मेथेनॉइक अम्ल और एथेनॉइक अम्ल में अंतर। प्रश्न नंबर 49 लायोफोबिक क्लोराइड तथा लायोफोलिक क्लोराइड में अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, बताइए क्यों। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर 51 क्या करा, प्रश्न नंबर 51 में दिया गया है कि परासरण और विसरण में अंतर स्पष्ट करें। और अगला प्रश्न है ऐसे ही हमारा 52वां, बांटाप गुणांक क्या है, बांटाप गुणांक के बारे में बताना है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 53 है आकाशीय चालक क्या है, सॉरी आकाशीय चालक क्या है, आकाशीय चालक के बारे में आपको बताना है, परिभाषा देनी है, यानी क्या होता है। और आगे वाले प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर में आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए, यानी आदर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 ये जालक बिंदु क्या है, जालक बिंदु के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी बढ़ते हैं हम लोग 56वें क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन क्या कह रहा कि अम्लीय वर्षा होती है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप बताइए, यानी अम्लीय वर्षा की परिभाषा दीजिए। और कार्बेट टाइम, अगला प्रश्न है आपका कि कार्बेट टाइम क्या होता है, क्या है, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर का अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है, यानी अक्रिय गैसों की प्रकृति के बारे में आपको बताना है। अक्रिय गैस क्या होती हैं और इनका जो है इनकी संयोजकता शून्य क्यों होती है। अगला है आपका बोटोच अपक्रिया क्या है, बोटोच अपक्रिया के बारे में बताना है।
अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन, 5% यूरिया के घोल को 272 केल्विन ताप पर परासरण दाब की गणना कीजिए। तो आपका ये भी बीबीआई क्वेश्चन है। सारे जितने भी लिए गए हैं वो सारे आपके बीबीआई क्वेश्चन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन को लिखें। यानी वाष्प दाब का जो सापेक्षिक अवनमन होता है उसके बारे में आपको लिखना। मोलरता और मोललता में अंतर, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी मतलब परीक्षा में आने वाले हैं और आप इनको तैयार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मोललता और मोलरता में, इन दोनों में अंतर आपको देखना है। अगला प्रश्न है हेनरी के नियम का अनुप्रयोग लिखें। यानी हेनरी का नियम कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो भी आपको बताना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि वास्तविक क्लोराइड और निलंबन में अंतर स्पष्ट करना है। वास्तविक क्लोराइड तथा निलंबन में अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है आपका प्रतिक्रिया की कोटि को परिभाषित करना। प्रतिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन है और शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको बीबीआई करके लिख दिया, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लग रहा। कि अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर लास्ट में क्वेश्चन है प्रतिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, इन दोनों में अंतर दिखाना है। लेकिन ये शायद मुझे लग रहा था कि ये शायद नहीं आएगा, इस वजह से मतलब थोड़ा इसको लास्ट में रख दिया। आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये हमारा चैनल बीसीसीपी विद्या क्लासेस नाम से जो हमारा चैनल है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।